नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करने वाले भारतीय संविधान के 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची, जो कि सभी एग्जाम पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 22 अनुसूचियाँ यहाँ पर शामिल हैं। ये तो खैर आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में अभी यहाँ पास 448 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने? 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं। जबकि मूल संविधान की बात करें हम तो वहाँ पर सबको 395 अनुच्छेद हमको देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूची हमको वहाँ पास मिलेगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन में मूल संविधान से यहाँ पास प्रश्न किया जाता है कि भारतीय मूल संविधान में 325 अनुच्छेद और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ होती हैं। उसी प्रकार भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 बनकर तैयार हुआ। इनको बनने में लगभग सभी को मालूम है यहाँ पर डेट कितना था वहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से अब अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद नंबर 1, संघ का नाम, राज्य और क्षेत्र। ये जो है अनुच्छेद फर्स्ट में आती है हमारा संघ का नाम, राज्य, क्षेत्र। अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसमें नए राज्यों का निर्माण। इसमें अनुच्छेद नंबर 3 में यहाँ पास नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन से यहाँ पर लिया गया, इसका उल्लेख यहाँ पर है। अनुच्छेद 13 की बात करें जिसमें मौलिक अधिकारों को यहाँ पर शामिल किया गया है। अनुच्छेद 13 में कहाँ मौलिक अधिकारों को यहाँ पर शामिल किया गया है। असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में यहाँ पर उल्लेख हुआ है। अनुच्छेद 14 यहाँ पर कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद मतलब 14 से लेकर 18 तक यहाँ पर जो है समानता का अधिकार यहाँ पर लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, ये जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत इसके उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता, इसका मतलब छुआछूत से है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ यहाँ पर अधिकारों को संरक्षण के बारे में इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद नंबर 21A में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद द में 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मन चाह काम और धर्म के प्रचार प्रसार संबंधी स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 के अंतर्गत यहाँ पास उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थानों को घोषित या संस्थानों को स्थापित करने का, प्रशासन करने का अधिकार यहाँ पास निहित है। किसके तहत? अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार का वर्णन यहाँ पास किया गया है। अनुच्छेद 31 के भाग सी में, अनुच्छेद 31 के भाग सी में कुछ निर्देशांक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने की विधियों की व्याख्या यहाँ पर की गई है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू के लिए रिट सहित अन्य उपचार यहाँ पर दिए गए हैं। जहाँ तक बात करते हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद नंबर 38 में, किसमें? अनुच्छेद नंबर 38 के तहत राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर बनाया गया था। अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान यहाँ पर है। अनुच्छेद नंबर 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान यहाँ पर है। अनुच्छेद नंबर 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का यहाँ पर प्रावधान जारी किया गया था। कितने साल? 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया था। अनुच्छेद 46 इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और जो अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 46 के तहत यहाँ पर प्रावधान दिया गया था। अनुच्छेद नंबर 50 इसके तहत यहाँ पास कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग यहाँ पास किया जाना था। किसके तहत? अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को यहाँ पास अलग किया गया। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को यहाँ पास बढ़ावा दिया गया। अनुच्छेद संख्या क्रमांक 51A में मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर शामिल किया गया था। किसको? मौलिक कर्तव्य को। अनुच्छेद नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमादान, सजा, निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करने आदि का प्रावधान यहाँ पर उल्लेख किया गया था। संसद की एक सत्र की कार्यवाही व्यय का यहाँ पर भी उल्लेख था। फिर इसमें आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। अनुच्छेद
नंबर 76 भारत के एक महान न्यायवादी के यहाँ पास उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद नंबर 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के यहाँ पास उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद नंबर 110 में धन विद्युतों की यहाँ पास परिभाषा का उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद नंबर 12 वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब ये बजट से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 123 संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति को यहाँ पास अध्यादेश जारी किया जा सकता था। किसको? राष्ट्रपति को एक अध्यादेश यहाँ पास जारी का प्रावधान था अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद नंबर 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को यहाँ पास प्राप्त होती है। किससे? सुप्रीम कोर्ट को जो परामर्श करने की शक्ति यहाँ पास राष्ट्रपति के पास यहाँ पास प्राप्त होती है। अनुच्छेद नंबर 148 के तहत भारत के नियंत्रक व महालेखक परीक्षक का उल्लेख यहाँ पास किया गया है। अनुच्छेद 149 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यहाँ पर शक्तियों को उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति यहाँ पास राज्यपाल को निहित है इसमें। अनुच्छेद नंबर 163 इसके अंतर्गत राज्यपाल की सहायता के लिए अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद नंबर 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता तथा अनुच्छेद नंबर 167 राज्यपाल को जानकारी के लिए मुख्यमंत्री की कर्तव्य का प्रावधान यहाँ पर था। अनुच्छेद नंबर 168 राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था। अनुच्छेद नंबर 169 में राज्य में विधान परिषदों की संरचना का उन्मूलन तथा अनुच्छेद नंबर 170 में राज्य में विधानसभाओं की संरचना का यहाँ पर व्याख्या की गई है। अनुच्छेद नंबर 171 के तहत राज्य में विधान परिषदों की संरचना तथा अनुच्छेद नंबर 172 के तहत राज्यों में विधानमंडलों की अवधि की यहाँ पर व्याख्या की गई है। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा कि अनुच्छेद नंबर 171 अनुच्छेद नंबर 172 ये जो है अनुच्छेद कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़े इसमें अनुच्छेद नंबर 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता किसके तहत? अनुच्छेद 173 के तहत। अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधायिका सत्र स्तरावसान और राज्य विधायिका का विघटन। अनुच्छेद 178 के तहत विधान सभा के स्पीकर और डिप्टी कलेक्टर संबंधी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 194 के तहत महाधिवक्ता की शक्तियाँ विशेषाधिकार प्रतिरोधक क्षमता का यहाँ उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति तथा अनुच्छेद 202 के तहत यहाँ पास राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण का यहाँ पास बजट प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 210 राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा तथा अनुच्छेद नंबर 212 में न्यायालयों में राज्य को विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में यहाँ पास उल्लेख किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 212 के तहत न्यायालयों में राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में यहाँ पास पूछताछ करने का अधिकार का प्रावधान यहाँ पास नहीं किया। अनुच्छेद नंबर 213 इसके तहत राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा यहाँ पास अध्यादेश प्रस्तावित करने की शक्ति यहाँ पास नहीं थी। अनुच्छेद नंबर 214 के तहत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की यहाँ पास व्यवस्था का प्रावधान था। अनुच्छेद नंबर 270 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें थी। अनुच्छेद नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति थी। अनुच्छेद नंबर 239 के भाग ए में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध था। अनुच्छेद नंबर 243 की भाग बी में पंचायतों के गठन का प्रावधान था। अनुच्छेद नंबर 243 के भाग सी में पंचायतों की संरचना संबंधी प्रावधान था तथा अनुच्छेद नंबर 243 के भाग जी में पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्ति तथा अधिकार का प्रावधान का उल्लेख यहाँ पास था। अनुच्छेद नंबर 243 में पंचायतों के चुनाव के संबंधी यहाँ पास प्रावधान था। अनुच्छेद नंबर 249 में राज्य की सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित के में कानून बनाने की शक्ति यहाँ पास नहीं था। अनुच्छेद नंबर 262 इसके तहत राज्य अंतर्जातीय नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का यहाँ पास अधिनिर्णय हुआ था। अनुच्छेद नंबर 263 में अंतर्जातीय परिषद के संबंध में प्रबंध था। अनुच्छेद नंबर 265 में कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना था। अनुच्छेद नंबर 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त हुआ था, कुछ राज्यों को अनुच्छेद नंबर 275 के तहत। अनुच्छेद नंबर 280 वित्त आयोग की स्थापना। अनुच्छेद नंबर 300 वाद और कार्यवाही का। अनुच्छेद नंबर 300 के भाग ए में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। अनुच्छेद नंबर 311 इसके तहत संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी की बर्खास्तगी का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। अनुच्छेद नंबर 312 इसके तहत
अखिल भारतीय सेवाएं तथा अनुच्छेद नंबर 315 के तहत यहाँ पास संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद नंबर 320 के तहत लोक सेवा आयोग की कार्य तथा अनुच्छेद नंबर 323 के भाग ए के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण के यहाँ पास उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद नंबर 324 के तहत निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना था। अनुच्छेद नंबर 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण के प्रावधान का उल्लेख यहाँ पास था। अनुच्छेद में 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में यहाँ पर प्रावधान था। अनुच्छेद नंबर 352 में आपात की घोषणा संबंधी प्रावधान था, जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद नंबर 356 में राज्य संवैधानिक मशीनरी विफलता के मामले में प्रावधान, ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही जारी किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय पाल काल के बारे में उपबंध, ठीक, ये भी राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। अनुच्छेद नंबर 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी बनाने में असफलता का प्रावधान, ये भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त था। किसके तहत? अनुच्छेद 365 के तहत। अनुच्छेद 365 के तहत। अनुच्छेद नंबर 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया, ये जो है अनुच्छेद 368 में इसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर और राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।